जैसा कि कक्षा 9वीं वालों का 14 दिसंबर को हमारा लास्ट पेपर साइंस यानी कि विज्ञान का होने वाला है और इसके बाद आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं आपकी परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा। इस वीडियो को हल्के में मत लेना, ना ही इन क्वेश्चन को, क्योंकि इनमें से आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देख लेते हैं कुछ इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चंस और ये आपके निर्देश दिए गए हैं। आपके टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 होने वाले हैं और आपके जो पेज हैं इस पेपर में 5 रहेंगे। इस तरीके से आपका जो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का रहेगा, है ना। ये सारा कुछ वही है और ये मैटर पूरा आप देख लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस को, जो कि आ जाते हैं सही विकल्प के रूप में। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। देखिए, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसलिए वीडियो को चाहे 2x में अभी सेट कर लो और देखना पूरा है ना। और अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, सही विकल्प चुन करके लिखिए। 6 नंबर में आपके सबसे पहले सही विकल्प आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में, है ना, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य जो है न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। न्यूनतम रिक्त स्थान की बात कर रहा है तो ठोस अवस्था में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। इसका आंसर ठोस आपको लगा देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वायु एक विलयन है किसमें? गैस का गैस में, गैस का द्रव में, या द्रव का गैस में, या द्रव का हवा में। तो गैस का गैस में ही वायु एक विलयन है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखो कई की, क्योंकि वायु में क्या है, हवा में क्या है, बहुत सारी गैसें मिली हैं, तो ये क्या है, गैस का गैस में। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो MgCl2 इसका राइट आंसर आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो किसकी हुई थी? न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा कण की, या इलेक्ट्रॉन की? तो आंसर आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, जंतुओं के शरीर में संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो वो होती है हमारी कोशिका, सेल, है ना। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो क्या जड़त्व कहते हैं? तो इसे ही जड़त्व ही कहते हैं, है ना। तो ये याद रखना। इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इनमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। एक वीडियो और मैंने डाला है, उसे भी पूरा देख लो जा करके। देखिए, यहाँ से हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, बर्फ का गलनांक खालिस्तान होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है सही। नेक्स्ट है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण, दो घुले हुए दो द्रव हैं, उनके मिश्रण खालिस्तान किस विधि से पृथक करते हैं हम? तो आसवन विधि। आपने पढ़ा होगा आसवन विधि। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आसवन विधि इसका राइट आंसर। बिल्कुल से याद करके चले जाना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन सा होता है? देखिए, नाभिक में आपको पता है 3 कण होते हैं, कौन कौन से? एक होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उदासीन कण की यहाँ पे बात कर रहा है। तो उदासीन जो आपका होता है वो न्यूट्रॉन होता है। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन कण जो आपका होता है वो उदासीन होता है आपका। इसको याद कर लो। नेक्स्ट आपका आ जाता है, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का खालिस्तान करते हैं। तो फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं? उनका संवहन करते हैं, है ना। मतलब ये सीधी बात बन जाती है हमारी कि फ्लोएम जो होते हैं भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं, किसमें? पौधों में। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका आंसर आपको माध्यम इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं, तो वो हमारे शुद्ध पदार्थ, है ना, शुद्ध, उनमें कोई मिलावट नहीं रहती है, वो क्या हमारी शुद्ध पदार्थ कहलाती हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इनका स्क्रीनशॉट कर लो, इनका भी स्क्रीनशॉट कर लेना, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सत्य असत्य का चयन कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। तो मिश्रण का गलनांक जो है निश्चित होता है क्या? तो नहीं होता है। इसको आपको असत्य लगा देना है। इसका क्या लिखेंगे आंसर? असत्य, है ना। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, उसकी तैयारी हमें करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में जो है कार्य करते हैं, तो ये तो आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ना कि ये आपका क्या रहेगा? असत्य लिखेंगे। इसे भी आपको असत्य कर देना है। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो ये बिल्कुल सही है ना। परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, संख्या की बात नहीं कर रहा है ना। इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, हृदय पेशी ऐच्छिक होती है ना। हृदय पेशी की बात कर रहा है, ये ऐच्छिक पेशी होती है क्या? तो ये आपको असत्य रहेगा, है ना। इसको आपको असत्य इसका उत्तर में लिख देना है। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक आती है ना।
अगला रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य आपका लिख देना है, इसका आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। नेक्स्ट आपका वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, क्योंकि यहीं पे आपकी हर एक परीक्षा की तैयारी में बेहतरीन करवा दूंगा। देखिए 4 नंबर में आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं, 6 नंबर की जो आपकी रहेंगी, है ना। तो स्तंभ आ और बा में दी गई है। पहली है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की जोड़ी आप मिलाएंगे अधातु से। पहली की जोड़ी कहाँ पे मिल जाएगी? ब्रोमीन की यहाँ पे अधातु से, यानी कि ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भैया पत्ती में पाया जाता है ना, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा है फिलोएम, अभी मैंने बताया ना कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? फिलोएम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बल का एसआई मात्रक, है ना। तो बल का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा, न्यूटन, है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इस तरीके से यहाँ पे 4 में। अगला है जाइलम, तो जाइलम जल का संवहन करते हैं, तो यहाँ पे 5 की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद है छठवा, तो गति का दूसरा नियम F=m/a होता है, तो यहाँ पे छठवे की जोड़ी आपकी मिला दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इनका स्क्रीनशॉट कर लो, इन्हें बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। आगे बढ़ लेते हैं हम। आपके अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 300 की, है ना। अब आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर आने हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही आपने लिया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में, मतलब 300 का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा, है ना। तो इसका होगा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस आपको इसका आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट आपका पदार्थ के एक मूल अणुओं का जो है द्रव्यमान, उसका क्या कहलाता है? तो वो उसका अणुभार कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? उसका अणुभार जो है कहलाता है। यही आपको जो है उत्तर में लिख देना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी, है ना। वही नाभिक की हम बात कर रहे हैं जिसमें 3 अणु पाए जाते हैं, 3 परमाणु पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने करी थी? तो रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। आप सभी ने पढ़ा होगा इनके बारे में, यहाँ आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये याद रखना। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है ना। अगला है आपका m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है, जिसका संवेग क्या होगा? तो m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, तो इसका संवेग क्या होगा? तो mv, है ना। संवेग क्या होगा? mv। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? p से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? p बराबर m इंटू v। यही आपका है आंसर। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है होती है अंड कोशिका, है ना। अंड कोशिका, या ऐसे अंड कोशिका इसका आंसर लिखिएगा, या इसे जो है डिम्ब कोशिका भी कहती है ना, डिम्ब कोशिका। ये किसमें? मादा में पाई जाती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। देखिए सभी हमारे जो है रिक्त स्थान हो गए, सही विकल्प, ये हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखाते जाऊंगा और पढ़ाते जाऊंगा, बिल्कुल याद करते जाना। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, अथवा कहता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। देखिए आपके सामने इसका आंसर आपका दिया गया है, ये रहेगा ऊर्ध्वपातन की परिभाषा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ को बिना तरल से परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल दिया जाता है, वह ऊर्ध्वपातन है। अथवा में पूछा गया है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं, है ना। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, और अथवा में है कि विलयन क्या है ना। अथवा में कहता है कि विलयन क्या है और मिश्रण क्या है। चलिए दोनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे मिश्रण का आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद विलयन क्या है? तो विलयन होता है एक सजातीय मिश्रण या समांगी मिश्रण भी लिख सकते हैं। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है जो 2 घोल बने होते हैं। जैसे अपन नमक में पानी डाल दें या नमक में पानी में शक्कर मिला दें, तो ये क्या दो चीज़ें मिल गई, तो वहाँ पे क्या है, वो एक विलयन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, इसको बताना है आपको। 2 नंबर में क्वेश्चन है। और इसके अथवा क्वेश्चन है बहु परमाणुक जो है आयन क्या होते हैं। देखिए नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आ जाता है आपका पूरा यहाँ पे। देखिए बहु परमाणुक जो है आयन क्या होते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपको 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, देखिए आपका कोई भी सेट हो, है ना, कोई भी सेट हो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जरूर, क्योंकि सेट में क्वेश्चन इधर उधर कर दिए जाते हैं। केवल ये रहेगा आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, बढ़ू परमाणु धन। आपके 8वें नंबर का क्वेश्चन आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, है ना। कार्बन और सोडियम के लिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण आपको लिखना है। 2 नंबर में प्रश्न है। इसका अथवा का क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अथवा में क्वेश्चन कहता है कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। कैथोड किरणों की आपसे जो है विशेषताएं पूछी गई हैं।
चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये रहेगा आपका कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए लिख लो 9वें का उत्तर देख रहे हैं हमें 9वें का, है ना। तो और इसके अथवा में था कैथोड किरणों की विशेषताएं, तो 2 विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। अथवा में क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 2 कार्य लिखिए, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ये आपके सामने पूरा आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में 2 अंतर लिखिए, स्टोमेटा के मुख्य 2 कार्य लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है आपका, है ना। देखिए ये रहेगा स्टोमेटा के 2 कार्य आपके दिए गए हैं, ये पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा 11वें का उत्तर दिया गया अथवा के साथ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं। अथवा में कहता है कि गति का प्रथम नियम लिखिए। आपके सामने यहाँ पे आंसर रहेगा, देखिए तेज हवा के कारण क्यों पत्ते गिर जाते हैं, तो ये आपके आंसर रहेगा। इसके बाद रहेगा गति का प्रथम नियम क्या है, तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम ही कहलाता है। ये आपका पूरा आंसर इसका दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 13 नंबर का प्रश्न, जो कि है पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। पौधे अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। अथवा में कहता है जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल को जो है प्रभावित करते हैं। तो ये रहेगा पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो बनाते हैं ना। उन्हें सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्लोरोफिल की सहायता से वे भोजन बनाते हैं ना। पौधे की किस भाग में जो है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो पत्ती में होती है, याद रखना। अगला है आपका जैविक तथा अजैविक किस कारक किस प्रकार फसल को उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो ये आंसर आपके सामने रहेगा। रोग हो गए, कीट हो गए, खरपतवार, ये सारे क्या है, ये फसल उत्पादन को घटाते हैं। अगला हो गया आपका क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो आपके सामने आंसर रहेगा। और अथवा में कहता है बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है ना। बर्फ हम पानी में डालेंगे तो वो बर्फ पानी पर तैरेगी, आपने देखा ही होगा, है ना। रहेगा गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो हल्के सूते रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगला रहेगा अपना बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है, तो बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है ना, तो इसी कारण जो है बर्फ जल पर तैरती है, याद रखना इसे। अगला है हमारा मिश्रण व यौगिक में 2 अंतर। ये बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है, आएगा इसको। अथवा में है आपका कोलोइड विलयन के 2 गुण लिखिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना है ना। 15 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो कर दीजिएगा। मिश्रण और यौगिक में अंतर रहेगा, और ये रहेगा आपका अथवा में कोलोइड विलयन के 2 गुण ये लिए गए हैं ना। ये टिंडल लिखा है ना, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं ना। कोलोइड विलयन के कारण क्या दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव से ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। नेक्स्ट आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। अथवा में कहता है लवक के 2 कार्य लिखिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। देखिए ये रहेगा इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, आंसर पूरा दिया गया है। और लवक के 2 कार्य 16वें का पूरा उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है चाल और वेग में अंतर लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है औसत चाल किसे कहते हैं ना। औसत चाल किसे कहते हैं, चाल और वेग में अंतर लिखना है। तो चलिए मैं आपको दोनों का आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। चाल और वेग में अंतर दिया गया है, 2 अंतर दिए। चाल क्या है, सदिश अदिश राशि है, वेग है सदिश राशि, है ना। अथवा में दिया गया है आपका औसत चाल किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अणु परमाणु में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए अणु और परमाणु में कोई 3 अंतर लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए तो ये रहेगा आपका यहाँ पे आंसर इसका, ये रहेगा अणु और परमाणु में 3 अंतर आपके बताए गए हैं। अणु क्या है, यह पदार्थ का सबसे छोटा स्वतंत्र भाग है। यह क्या है, भाग लेने वाला सबसे छोटा कण है। इस तरीके से इसको याद रखना। चलिए देख लेते हैं हम आगे के क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पे लास्ट की ओर बढ़ते हैं। समस्थानक से आप क्या समझते हैं, है ना। इसी अणु परमाणु के अथवा में था समस्थानक से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन के जो समस्थानक होते हैं उनके नाम लिखिए। आपके सामने आंसर रहेगा। देखिए समस्थानक जिन परमाणु का परमाणु क्रमांक है ना समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है भी समस्थानक कहलाते हैं। और हाइड्रोजन के प्रमुख समस्थानक कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन तीनों को याद रखना, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए इसका अंतर किस तरीके से आपको लिखना है। और अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका का पावर हाउस जो है किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये आपके सामने रहेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह ऊर्जा का जो है उत्पादन करता है। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर लिखने हैं।
और अथवा में क्वेश्चन कहता है कि 40 वाट का एक बल्ब है ना, 40 वाट का एक बल्ब है जो कि 1 महीने लगातार प्रतिदिन जो है 10 घंटे जल रहा है। बल्ब द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा कितनी, मतलब बल्ब कितनी लाइट जो है खर्च कर रहा है। तो देख लेंगे यहाँ पे जाइलम फ्लोएम में 3 अंतर दिए गए हैं। जाइलम क्या होते हैं, जल का संवहन करते हैं, भोजन का संवहन कौन करते हैं, फ्लोएम। और संवहन केवल एक दिशा से नीचे के ऊपर होता है, ये दोनों दिशाओं में, मतलब नीचे से जल फूड ऊपर भी ले जाएंगे, ऊपर से नीचे भी लाएंगे। और जल ये है, क्योंकि जल का ऊपर से नीचे आना फिर कोई काम ही नहीं है, जल तो धरती से पेड़ में ऊपर की ओर जाएगा ना, फिर वापस काम नहीं है, तो ये एक ही काम करता है। ये है जाइलम जो है मृदु तक होते हैं, फ्लोएम जो है जीवित तक होते हैं। अथवा में क्वेश्चन था आपका 40 वाट का बल्ब 1 माह तक प्रतिदिन 10 घंटे जल रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, एक जो है ऊर्जा बराबर शक्ति बराबर समय इंटू घंटे कर देंगे, और ये फिर आपको जितना जल रहा है उसमें उसका गुणा करते हुए आप यहाँ पे 12 यूनिट इसका आंसर निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में क्वेश्चन कहता है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। इसका आंसर ये रहा आपके सामने, ये देखिए ये रहेगा आपका चित्र, इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। ये रहेगा जंतु पादप कोशिका, सॉरी यहाँ ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र दिया गया है, इस तरीके से इसमें होता है। अब भाई जंतु का अथवा में था, जंतु का इस तरीके से बना लेना, अपनी बुक में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, यही सेम है ना। देखिए इसमें क्या क्या होता है, ये सारा कुछ होता है। यहाँ पर केंद्रक होता है, ये अंतर प्रदब्बी जालिका भी पाई जाती है इसमें, ये भित्ति होती है ना, ये सारा कुछ इसमें होता है। सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम वगैरह सब कुछ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। अभी हमने चित्र तो इनके बना लिया, अब इनमें अंतर लिखिए। अंतर पूछा गया 4 नंबर में। अथवा में क्वेश्चन कहता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर लिखिए। तो चलिए आपके 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका उत्तर, पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखा गया है, और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में भी अंतर आपको दिख रहा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिएगा, और जानकारी टीच चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। कौन सा, 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए अभी हमने 300 को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित किया था, तो 300 का 27 डिग्री सेल्सियस आ गया था। अब हमें केल्विन में परिवर्तित करना है। तो 300 का 27 आया था ना, 300 केल्विन का 27 डिग्री सेल्सियस आया था, तो 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में 300 हो जाएगा ना। देखिए ये यहाँ पे आपका दिया गया है, ये रहेगा इसका आंसर 27 डिग्री सेल्सियस का। इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको 273 जोड़ना होता है, जितना आ जाए वो उसका मान हो जाएगा, है ना, केल्विन में, है ना। जितने का भी आपको केल्विन में निकालना है तो उसका उसमें 273 ऐड कर दीजिए, है ना। जैसे 373 का निकालना है तो इसमें 373 में 273 जोड़ देंगे तो 646 आ जाएगा। इसमें 100 का निकालना है तो 273 उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपका 373 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के में 273 जोड़ेंगे तो 273 आपका केल्विन आ जाएगा। अथवा में क्वेश्चन कहता है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए, है ना। तो कौन कौन से होते हैं, तापमान हो जाता है आपका, क्षेत्र हो जाता है, हवा हो जाती है, वाष्प दाब, आर्द्रता, नमी, है ना। तो ये सारा कुछ कारक इसके हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पूरा कर लेना, और चैनल के सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाओ, पेपर में बहुत अच्छे स्कोर आप करने वाले हो। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्त के साथ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।